हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार हेतु लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। किसान दिल्ली की सीमा पर महीनों से डेरा डाले बैठे हैं। सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, बावजूद इसके नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि किसान आंदोलन का क्या नतीजा निकलेगा। किसान आंदोलन की अंतिम गति क्या होगी। क्या किसानों को निराश होना पड़ेगा और उनकी मांगें अनसुनी रह जाएंगी, या फिर सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति बन पाएगी। कृषि कानूनों के विरोध की आवाज़ सड़क से संसद तक सुनाई दे रही है। किसान आंदोलन की गूंज संसद में भी सुनाई दी, लेकिन विपक्ष ने इस मामले में कोई पहल करने की बजाय हंगामे में ज़्यादातर समय खराब कर दिया है। पैरा। न खुदा ही मिला न विशाल ए सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। उर्दू का यह मशहूर शेर पिछले 9 महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर पूरा सटीक बैठता है। पूरी तरह भटकाव की राह पर चल पड़ा किसान आंदोलन 270 दिन बाद अपनी दिशा ही भूल गया है और किसान आंदोलन की दशा तो जग जाहिर हो चुकी है। गणतंत्र दिवस पर लाल किला हिंसा, एक युवती से दुष्कर्म से लेकर टीकरी बॉर्डर पर एक शख्स को जिंदा जलाने जैसे दाग किसान आंदोलन पर लग चुके हैं। किसान आंदोलन के दामन पर लगे दाग इस कदर गाढ़े हो गए हैं कि उन्हें साफ करना नामुमकिन है। सच बात तो यह है कि नाम कमाने से ज़्यादा देश भर में अब किसान आंदोलन बदनाम हो गया है। अब आम जनता भी समझ नहीं पा रही है कि जब केंद्र सरकार तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को स्थगित कर चुकी है तो आखिर किसान प्रदर्शनकारी जिद क्यों किए हुए हैं। पैरा। किसान आंदोलन के समर्थन में संसद से बहिर्गमन कर विपक्ष के नेतागण गत दिवस कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रही किसान संसद में जा पहुँचे। उनको उम्मीद रही होगी कि किसान आंदोलन के कर्ता धर्ता उनको हाथों हाथ उठाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। किसान संसद के आयोजकों ने राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी नेताओं को न मंच पर बैठने दिया गया और न ही उन्हें भाषण का अवसर दिया गया। पैरा। उनके पहुंचते ही मंच से सभी से दर्शक दीर्घा में बैठने को कह दिया गया, यद्यपि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। दरअसल शुरू से ही किसान नेता इस बात के प्रति सतर्क रहे कि उनके आंदोलन पर किसी राजनीतिक दल की छाप न लग जाए। हालांकि आंदोलन की प्रथम पंक्ति के नेताओं और रणनीतिकारों में योगेंद्र यादव जैसे लोग भी हैं जो आम आदमी पार्टी से निकाल बाहर किए जा चुके हैं। पैरा। राजनीति से दूर रखने की चाहे कितनी कोशिशें किसान नेताओं द्वारा की जा रही हो, लेकिन अगले साल फरवरी में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। किसान संगठन उनमें भाजपा को हराने जैसा ऐलान कर चुके हैं। विशेष रूप से
राकेश टिकैत ने तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारियां किए जाने के संकेत भी दिए हैं, जिसे लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान नेता उनसे खफा हैं। आम आदमी पार्टी चूँकि पंजाब में पूरी ताकत से उतरना चाह रही है, इसलिए वह किसान आंदोलन से जुड़ने के प्रति बहुत ही सतर्क है। उत्तर प्रदेश पर भी उसकी नज़र है। जहां तक पंजाब का प्रश्न है तो कांग्रेस को लगता है कि वहां के किसान उसके पाले में ही रहेंगे, इसलिए वह आंदोलन से निकटता बनाए रखती ही। सही बात तो ये है कि विपक्षी पार्टियों को किसान आंदोलन केवल इसलिए रास आ रहा है क्योंकि वह भाजपा विरोधी शक्ल अख्तियार कर चुका है। पैरा सवाल ये है कि जब किसान संगठन विपक्षी नेताओं को भाव ही नहीं देते तब वे उनके आंदोलन स्थल पर जाते ही क्यों हैं। इस बारे में यह बात भी गौरतलब है कि किसान नेताओं को ये समझ में आ गया है कि वे किसी एक पार्टी या नेता के साथ जुड़े तो बाकी उनकी मिजाज पुरसी करना छोड़ देंगे और इसी उधेड़-बुन में वे राजनीतिक तौर पर अनिश्चितता के भंवर में फंसते जा रहे हैं। किसान नेताओं को इस बात की भी चिंता है कि जैसे ही वे खुलकर किसी भाजपा विरोधी पार्टी के साथ जुड़ेंगे वैसे ही आंदोलन का राजनीतिकरण जाहिर हो जाएगा और तब भाजपा की मानसिकता वाले किसान उससे छिटक जाएंगे। इन सबके कारण आंदोलन अजीबोगरीब भूलभुलैया में फंसकर रह गया है। पैरा इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान संगठनों को समझ में आ गया है कि राजनीतिक दल उनके आंदोलन का अपने चुनावी फायदे के लिए उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए वे उन्हें दूर रखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको ये एहसास भी हो चला है कि बिना राजनीतिक ताकत हासिल किए वे इसी तरह सड़क पर बैठे रहेंगे। पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो विरोधी दल किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं वे चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ कमर कस रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसान संगठन भारी असमंजस में हैं। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वे भाजपा के विरोध में जिस हद तक आगे बढ़ गए हैं वहां से उनका लौटना बहुत कठिन है और उनका समर्थन कर रही पार्टियों में एकजुटता नहीं होने से किसी एक का चयन आत्मघाती होगा। यही वजह है कि दिल्ली की दहलीज पर जमे किसान संगठन आंदोलन को वहां से आगे नहीं बढ़ा सके।